बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई? इस औरत से ना कुछ काम नहीं होता। 12 बजने को आई, घर पे झाड़ू पोछा तक नहीं हुआ है। क्या हुआ माँ जी, आज सुबह सुबह क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? सुबह सुबह? अरे तुम्हें अभी सुबह हुआ है, घड़ी का कांटा देखा है? 12 बजने की आई है, घर में झाड़ू पोछा तक नहीं लगा है। मम्मी जी, सुबह का झाड़ू तो मैंने उठते ही लगा दिया था। हाँ, पोछा लगाते समय मैं अच्छे से सफाई करती हूँ, पर आज टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, ऐसा क्या कर रही थी? माँ जी, आपने मुझे कितने सारे काम बता दिए थे, सारे सामान निकले पड़े थे फेस्टिवल की वजह से। आपने ही बोला था झाड़ू पोछा आज बाद में कर लेना, पहले सब काम निपटा दो। अब मैं भी क्या करूँ माँ जी, मैं तो जब से उठी हूँ 5 बजे से काम ही कर रही हूँ। देख ही रहे हो आप, इनको भी ऑफिस जाना था, इनका भी लंच बना कर दिया। पापा जी भी ऑफिस गए, उनका भी लंच बना के दिया। हाँ हाँ, जैसे तू अकेले ही सब काम करती आ रही है ना, मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं जैसे। अरे मेरे तो 4-4 बच्चे भी थे, 4-4 बच्चों के साथ घर के काम भी मैं पूरे टाइम से करती थी, और एक तुम हो। माँ जी, आपको हो क्या गया है? आप ऐसे तो कभी बात नहीं करते हो, और ये बात आपको अच्छे से पता है कि मैं काम में कोई भी चापलूसी नहीं करती हूँ, बहुत अच्छे से अपना काम करती हूँ। हाँ हाँ, सारे अच्छे गुण तो तुम में ही है, बुराइयां तो सब मुझ में और मेरी बेटी में भरी हुई है। ये क्या कह रही हो आप मम्मी जी? अब दीदी को बीच में क्यों ला रहे हो? दीदी कोई गैर नहीं है, मेरी अपनी बेटी है। अरे बेचारी कितने अरमानों से आई थी भाई दूज पे, और तुमने क्या दिया उसे गिफ्ट में? एक छोटी सी अंगूठी। मम्मी जी, अभी ही तो राखी गई है, राखी में मैंने दीदी की पसंद का नेकलेस बनवा के दिया था, आपको पता ही है ना। फिर अभी 4 ही महीने बाद मैं कैसे दीदी को बड़ा गिफ्ट दे सकती हूँ? अच्छा, तो क्यों नहीं दे सकती? मेरे बेटे की कमाई में कोई कमी है क्या? अरे महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है, ये कहे कि तेरा मन ही नहीं था मेरी बेटी को देने का। अरे इस घर की इकलौती बेटी है, तेरी इकलौती ननद है, साल में 2 ही तो त्योहार आते हैं। क्यों माँ जी, 2 त्योहार क्यों? 2 त्योहार तो ऐसे होते हैं जिसमें आप मेरे हाथों से दीदी को महंगे गिफ्ट दिलाती हो। उसके अलावा हर छोटे बड़े त्योहार पर ना जाने कितना आप दीदी को दे देती हो, और जाता कहाँ से है? वो भी तो आपके बेटे की कमाई से ही जाता है ना। पापा जी की पूरी कमाई तो इस घर के किस्त, गाड़ी के किस्त में चली जाती है। अब कमाने वाले तो यही है, आप दीजिए या मैं दूं, पैसे तो इनके ही खर्च होते हैं ना माँ जी। आप बुरा मत मानिए माँ जी, मुझे भी दीदी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक ही चीजें देनी चाहिए। अरे दीदी शादीशुदा है, उनका ससुराल है, और वो ससुराल में भी बहुत अच्छे से घर में है, उनके पति भी बहुत अच्छा कमाते हैं। फिर हर दीदी के लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अच्छा बहू, तब तेरी आंखों में मेरी बेटी की खुशियां चुभने लग गई हैं। अरे तेरे मायके में तुझे नहीं मिलता, इसीलिए शायद तू देने का मन नहीं करती। तेरे मायके में किस चीज की कमी है? लेकिन अब तेरी माँ ने तेरी भाभी को ये सब नहीं सिखाया कि बहनों को देना चाहिए, नंदों को आना देना चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप गलत समझ रही हैं माँ जी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। जितना मुझे दे सकती है मेरी भाभी अपनी इच्छा से उतना ही देती हैं। आपकी जैसी नहीं है मेरी माँ कि भाभीियों को बोल बोल के भाभीियों का मन नहीं हो तो भी दीदी को दिलवाए। और इसे देना नहीं, इसे छीना कहते हैं माँ जी। मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि आप मेरी सास हैं और मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कलेश हो। अरे दीदी जब भी आती मेरे कमरे में जाकर ढूंढ ढूंढ कर जो भी मेरी अच्छी चीजें रहती सब उठा के ले जाती हैं, और आप उनको मना करने के बजाय और बोलते हो हाँ बेटा जो तेरी भाभी का है वो सब तेरा ही है। फिर इस लिहाज से तो दीदी का जो है वो भी मेरा हुआ, मैं भी दीदी का सामान फिर ले सकती हूँ। हे भगवान, हे कलयुग, क्यों उल्टी गंगा बहाने पे तुली है? सही कहते हैं लोग, अरे बहू आने के बाद माँ की तो चलती ही नहीं है। अब बताओ, हद हो गई है। अब मैं अपनी बेटी को भी अपनी पसंद की चीज नहीं दे सकती। मैंने ऐसे नहीं कहा है माँ जी, आप गलत मतलब मत निकालिए। अरे तेरे कहने का मतलब तो यही है ना, तू तो यही चाहती है कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी न दूं ताकि सब का सब तेरे लिए बचा रहे। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा माँ जी, लेकिन आपको जो आदत है हर बात को घुमा फिरा कर बेचारी बनकर दीदी को और अपने आप को साबित करना, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? क्या बातें होगी बेटा, देख ले तेरी बीवी को कैसे जवाब देने लग गई है मुझे। और तो और ये तो चाहती नहीं कि तेरी बहन इस घर में भी आए। हे भगवान, माँ जी आप क्या झूठ बोल रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? देखा देखा बेटा, तेरे आते ही ये बहाने बनाने लग गई, झूठा मुझे कहने लग गई। तू ही बता बेटा, कौन झूठा है, मैं या तेरी बीवी? अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बात क्या है, कोई बताएगा मुझे? अरे क्या बताऊं बेटा, बस इतना ही कह दिया बहू को कि बेचारी मेरी बेटी भाई दूज पे इतनी अरमानों से आई थी, तूने उसे कुछ ढंग का गिफ्ट तक नहीं दिया। और बस बहू उसी बात पे मुझे सुनाने लग गई कि अभी राखी पे हार तो दिया था, अरे एक हार दे दिया तो क्या हो गया, अरे मेरा बेटा इतना कमाता ही तो है। बस यही कह रही थी कि इसको बड़ी मिर्ची लग रही है। अरे मम्मी तो क्या गलत कह रही है? अरे आपको पता है नेकलेस कितने का आया था? पूरे 3 लाख का नेकलेस दिया था हमने दीदी को। और मुझे तो बोला भी था इसने कि दीदी के लिए चैन ही खरीदो भाई दोस्त के लिए, लेकिन मैंने ही बोला था कि पायल मेरे पास अभी बजट नहीं है चैन खरीदने का, इसीलिए तुम्हारे पास जो अंगूठी है उसमें से एक दे दो। मम्मी इनफैक्ट तो मेरे पास अंगूठी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। देखो मम्मी, माना कि आपका बेटा 1.5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन आज की महंगाई में 1.5 लाख रुपए में इतने पैसे भी नहीं होते कि आप दोनों हाथों से जी भर के लुटाओ। मुझे भी अच्छा लगता है दीदी को गिफ्ट देना, लेकिन मेरी जो हैसियत होगी मैं तो उतना ही दे पाऊंगा। और वैसे भी माँ, आप तो देते ही रहते हो दीदी को, और हम लोग जो देते हैं वो तो एक्स्ट्रा ही होता है, फिर क्या कमी रहती है दीदी को? क्या मतलब मैं देती हूँ? अरे मेरी बेटी है, मैं तेरा देती हूँ क्या? अरे मेरे पति भी तो कमाते हैं, मैं अपनी कमाई का देती हूँ, मेरी बेटी है। जैसे तू मेरा बेटा है वैसे भी वो मेरी बेटी है। और ये बोल रही थी ना मैं, क्यों बहू अब तो मेरे बेटे के भी कान भरने लग गई
कि माँ जी इतना देती हैं अपनी बेटी को? क्या माँ, वही घिसी पिची पुरानी सासों के जैसे डायलॉग करती रहती हो। अरे वो क्यों बताएगी, मैं अंधा हूँ क्या? मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, उसे तो अभी शादी किए हुए 4 साल ही हुए हैं। बताती है, कान भरती है। यार आप लोग ना घर में रोज चिक चिक मत किया करो छोटी छोटी बातों को लेकर। और वैसे भी दीदी के घर में किस चीज की कमी है जो आप इतना तड़पती रहती हो? जीजा जी भी अच्छा खासा कमाते हैं, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा ही कमाते हैं। फिर दीदी क्यों लालच करती है यहाँ से लेने के? खुद तो कभी कुछ लेकर आती नहीं ढंग का, बस लेने के लिए उसको भी चाहिए। अरे दिन ब दिन लालची होती जा रही है आपकी बेटी, समझाओ उसे। जब देखो फालतू की बातें, फिजूल की खर्चे। और मम्मी बात छिड़ी है तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आज के बाद ना दीदी को क्या देना है क्या नहीं देना है इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। हमारी जो इच्छा होगी, हमसे जो बन पड़ेगा, हम उतना दीदी को देंगे। और आपकी जो इच्छा है वो आप दो। और एक बात और, आप दीदी को साफ साफ समझा देना, दीदी जब भी यहाँ आती है पायल के कमरे से जाकर उसकी जो भी अच्छी चीजें होती है सब उठा कर ले जाती है। क्यों? क्या पायल इंसान नहीं है? उसके भी मम्मी पापा उसको अरमानों से वो चीजें देते हैं, लेकिन वो कभी यूज ही नहीं कर पाती। वो भी तो इंसान है, उसका भी मन करता होगा अच्छी चीजें यूज करने का। क्या सिर्फ आपकी बेटी का ही मन करता है? मम्मी मैं 4 सालों से ये सब देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं टोका कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अपने आप दीदी में अकल आ जाएगी। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि दीदी ये सब समझेगी। अरे दीदी की खुद की नंदे ऐसा करे ना तो दीदी एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने कभी भी पायल का साथ नहीं दिया, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया, क्योंकि दीदी का इंटरफेरेंस ना बढ़ता ही जा रहा है। एक तो एक ही शहर में रहते हैं, हर दूसरे दिन दीदी आ जाती है, जो भी रहता है सब उठा के ले जाती है। और ऊपर से 4 तैयारियां, खाने में ये बनाओ खाने में वो बनाओ। अरे ये भी आपके घर की बहू है, बेटी ना सही लेकिन बहू तो मानो। जितनी चिंता आप अपनी बेटी की करते हो उतनी ना सही लेकिन उसकी 1% भी तो कर लो। और वैसे भी माँ याद रखना, बुढ़ापे में बेटी नहीं आएगी आपकी सेवा करने, जैसी भी है आपकी बहू ही आपकी सेवा करेगी। इसलिए जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना, कद्र कर लो अपनी बहू की, बाद में पछताना ना पड़े। वाह बेटा, अब तू भी बहू की जुबान बोलने लग गया है। आने दिया तेरे पापा को। मम्मी अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर बात पे पापा को आने दो पापा को आने दो। पापा की ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप इस घर में क्या कर रही हो। आपको 2400 घंटे सिर्फ दीदी ही दिखाई देती है। अरे अच्छे खासे हाथ पैर चल रहे हैं आपके। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी घर के सारे काम आप खुद करती थी, और अब एक गिलास पानी का नहीं उठाते हो आप। कम से कम हेल्प ही कर दिया करो पायल की। अच्छी खासी नौकरी थी उसकी, आपने कह के एक तो उसकी नौकरी छुड़वा दी, पूरी घर की नौकरानी बना के रख दी है। शादी से पहले जो पायल थी उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। बस कीजिए राहुल जी, आप कितना बोलेंगे माँ जी को? मेरे और मेरे माँ जी के बीच की बात है, हम निपट लेंगे, आप रहने दीजिए। अब तुम्हें क्या हो गया? ऐसे तो हमेशा तुम्हारी शिकायत रहती है, कभी मेरे लिए खड़े नहीं होते हो, कभी मेरी हेल्प नहीं करते हो, कभी मेरे लिए बोलते नहीं हो, और आज जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे चुप करा रही हो। बात तो आप सही कह रहे हैं राहुल जी, लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। मत भूलिए कि वो आपकी माँ है और मेरी सास है। सास बहू में चलता रहता है, लेकिन अगर बेटा माँ को ऐसे शब्द बोले वो शोभा नहीं देता। और इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे और माँ जी के बीच में मत आइए, हम दोनों सास बहू अपना आपस का झगड़ा निपटा लेंगे। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बोलो तो प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो प्रॉब्लम। अरे बेचारा इंसान करे भी तो क्या करे। चलो मेरे लिए खाना लगाओ, वैसे भी आज कुछ काम नहीं था ऑफिस में, इसीलिए जल्दी आ गया घर, और यहाँ आके पूरे दिमाग का भेजा फ्राई हो गया। देखा दोस्तों आप लोगों ने, यही है एक पुरुष की हालत। आखिर वो बेचारा करे भी तो क्या करे। इसलिए आपको भी बताता हूँ, कभी भी सास बहू के बीच में पड़िएगा नहीं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।